बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और आप सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। जहाँ भी हों अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत फरमाए। अगर आप सब नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कल का व्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद भी आया होगा। कल मैंने माशाल्लाह आपके सामने जो खाने बनाए, तो कल की 1.25 घंटे की कोई ऐसी मेहनत नहीं थी। आज का सारा दिन मैंने आराम ही किया है, क्योंकि कल बिरयानी भी बची थी और नरगिसी कोफ्ते भी बच गए थे। तो आज मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने गरम किया। तो मुझे का मूड नहीं हो रहा था नरगिसी कोफ्ते ना बिरयानी, तो इसने कहा भी मुझे मैगी बना कर देना है, तो मैंने उसे मैगी बनाई। अभी आप देख सकते हैं इस वक्त भी मैं 3 काम एक साथ कर रही हूँ, यानी कि सालन भी गर्म कर रही हूँ, दूध में भी बॉईल कर रही हूँ और मुझे के लिए मैगी भी बना रही हूँ। दोपहर में बिरयानी इतनी बची थी कि हम लोगों ने माशाल्लाह बिरयानी ही हमें पूरी हो गई थी, हमने बिरयानी खा ली थी। फिर था रात का मसला, तो फिर रात में मैंने कोफ्तों का सालन गर्म किया, तो रात में हमें माशाल्लाह कोफ्ते पूरे हो गए थे। सिर्फ मैंने रोटियां मुझे बनानी थी, तो बच्चों ने कहा नहीं रोटी नहीं बनाओ, हम बाज़ार से लाएंगे। तो रोटियां ये लोग बाज़ार से ले आए थे। इस तरह कल का दिन मेरा बिल्कुल फ्री गया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। वही आम रूटीन, घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, ये वो बस। आप भी इसी तरीके से मेरी तरह अगर अपने कामों को आसान बनाना चाहती हैं तो आप भी यही करें, इसी तरीके से करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की दावत कर रही हैं तभी इतना कुछ करें, नहीं, आप अपने घर के लिए भी अपने लिए सहूलत कर सकती हैं। पहले मैं प्याज को अच्छा बारीक बारीक काट के ना फ्रीज़ कर दिया करती थी, लेकिन मुझे अस्मा के कमेंट में अस्मा के ब्लॉग पर किसी ने कमेंट किया कि इस तरह प्याज नहीं रखनी चाहिए, ये नुकसान देती है। फिर मैंने इसको सर्च किया, मैं इसकी काफ़ी डीप में गई, फिर मैंने कहा वाकई ये चीज़ जो है नुकसान देगी। फिर अब मैं इस तरीके से नहीं रखती, मैं एक ही मर्तबा मेहनत कर लेती हूँ। मैं 2 से 3 तकरीबन 4 सालन का भी एक साथ प्याज को ब्राउन करती हूँ, और उसको प्याज को ब्राउन करने के बाद उसे मैं ग्राइंड करके फिर मैं 2-3 हंडिया भी अगर मुझे एक साथ बनानी है तो एक ही बार इतनी मेहनत हो जाती है कि सारे काम इजी हो जाते हैं। और अगर मुझे एक ही सालन बनाना है तब भी मैं 2-3 हंडिया की प्याज ब्राउन करती हूँ, उसको ग्राइंड करती हूँ और किसी भी बॉक्स में बंद करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर मुझे जब जब चाहिए होता है तो उसको आप किसी छुरी की मदद से करें तो वो आराम से तोड़े निकल आती है, तो ये टाइम हमारा बच जाता है और प्याज भी बिल्कुल फ्रेश रहती है। मैगी हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी प्लानिंग करके अपने कामों को आसान कर सकती हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आए हैं कुछ पार्सल जो कि तरह से ऑर्डर किए थे, अभी ये सभी रखे हैं। सादिया मैडम का वेट हो रहा है, वो आएंगी तो इनकी अनबॉक्सिंग करेंगी। छोटा वाला पार्सल जो है वो अस्मा का है, बड़ा वाला है जो इसमें मेरा कुछ सामान है, बाकी सादिया का है। ये लो 6 किलो। हमारे यहाँ जिसको भी शॉपिंग करनी होती है ऑनलाइन, तो वो सब सादिया से ही कहते हैं, सादिया ही मंगा कर देती है सबको। मैंने भी सादिया को बोला, मैंने कहा भाई मंगा के दो। जो है चाय की पत्ती भी मेरे पास जो है ख़त्म थी और बहुत कम जाती हूँ मैं बाज़ार, तो मेरी चाय की पत्ती मेरी है। और ये जो मसाले हैं बाज़ार के बिरयानी के पैकेट वगैरह, तो ये मैं यूज़ नहीं करती, ये सादिया के हैं। ये ऊपर वाला पार्सल भी सादिया का है। हाँ, ये केटल मेरी है। जैसा कि आपको पता है गैस का इतना इशू चल रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा, तो बहुत जल्दी ना गैस, अब तो 9 बजे और गैस इतनी स्लो हो जाती है कि आप जिस पे चावल ही दम पे रख सकते हैं या सालन गर्म कर सकते हैं। चाय अगर आपको बनानी है वो बहुत देर में बनेगी। 9 बजे के बाद अगर कोई मेहमान आ जाए तो बड़ा मसला होता है चाय बनाने के लिए। तो मैंने कहा सादिया मुझे भाई कोई केटल मंगा के दो, अच्छी मंगाना जो कि चले। तो सादिया ने कहा ठीक है। सादिया ने मुझे ये केटल मंगा के दी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और बस इसमें चाय बनाती हूँ, दूध डालती हूँ, चीनी पत्ती डालती हूँ, माशाल्लाह अच्छे से पक्के चाय बेहतरीन निकलती है। ये है कि अब ये सहूलत हो गई। वैसे मैं माइक्रो में बना लेती थी, लेकिन माइक्रो में इतनी अच्छी नहीं बनती थी। अच्छा ये देखें आप, मैं चाय लेकर आई थी अपनी
और सादिया की और इनके पापा की। हम लोग अपनी चाय पी रहे थे और सादिया ने अपनी चाय रख दी थी कि चलो मैं पहले पार्सल खोलूँ फिर चाय पीती हूँ। ये जो मेरी चिड़िया है ना छोटी सी प्यारी सी, ये जल्दी से गई और इसने जो है अल्लाह ने बचाया है, इसमें पेन डिप कर करके ना उसमें चाय पी रही थी। वैसे तो ये चाय पीती नहीं है ना, इसको आदत डाली है। इसे असल में ना एक दिन मैंने चाय पिला दी थी। जो मैंने इसको चाय पिलाई ना उसके बाद इसको चाय की इतनी लग गई, अब ये चाय पीती है और बस ये कहती रहेगी ओ यम्मी, ओ यम्मी। रात फिर खाने का टाइम हो गया, मैंने समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो फिर मैंने कहा चलो मेथी बनाते हैं। मेथी दाल के साथ, जो दाल होती है ना हरी छिलकों वाली, मूंग की छिलकों वाली दाल के साथ, मैंने वो दाल जो है दोपहर में ही भिगो दी थी। 2 से ढाई घंटे दाल को भिगो तो वो छिलका इजी तरीके से उतर जाता है। फिर मैंने ऑयल गरम किया, उसमें नमक डाला, उसमें मैंने 4 लौंगी मिर्च डाली, इनको मैंने अच्छे से फ्राई करा। फ्राई करने के बाद जो है मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, मैं आलू मेथी हो या दाल मेथी हो, मैं दोनों में लौंगी मिर्च डाल के ना उन्हें फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करके निकाल लेती हूँ, फिर वो ज़रा थोड़ी ठंडी होती हैं। जब मैं मतलब डालूँगी तो इसको हाथों से तोड़ के ना फिर डालूँगी, तो बहुत अच्छी लगती है। जब खाने में आती है ना तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। दाल और मेथी भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत जायके की बनती है। ये भी घर में हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी हमारे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मेथी आती ही कुछ दिन के लिए है। अच्छा, ये मैंने ज़ीरा डाला है और लहसुन अदरक का मैं पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। मेथी जो है साल में एक ही बार आती है और कुछ ही महीने के लिए आती है, तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छी तरह बना लूँ। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला जाता है और लहसुन को छील के और बारीक बारीक जो हम भगार के लिए काटते हैं वो भी डाला जाता है। लेकिन मैं कभी ऐसे डाल लेती हूँ, कभी वैसे भी डाल देती हूँ, दोनों तरीके से बनाती हूँ मैं। जी, मैं अपना टाइम देखती हूँ, मेरे पास जितना टाइम है उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। अब ये लहसुन अदरक है, ज़ीरा है, इसको ना बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि ये लहसुन अदरक जो है ना थोड़ा इसका गुलाबी गुलाबी कलर हो जाएगा और ये जो है ऑयल इसमें सेपरेट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बाकी के सामान उसमें हमें फिर बाद में डालना है। नमक तो मैंने ऑयल में डाल ही दिया था, अब मैं नमक नहीं डालूँगी। जब ये तैयारी पे आएगा, दाल दम पे रखने लगेंगे ना, जब मैं थोड़ा सा नमक चखूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं और इसमें ऐड करूँगी, वरना मैं नमक नहीं डालूँगी। अच्छा, अभी तो मैंने मेथी आलू सिर्फ 2 ही बार बनाए। अभी ये मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी ना तो फिर बच्चे इससे घबराएंगे और भागेंगे दूर। हल्दी डाली है मैंने इसमें पिसी हुई, और ये थोड़ा सा धनिया डाला है पिसा हुआ, धनिया डाला। फिर इसके बाद पिसी हुई मिर्चें डाली हैं मैंने, क्योंकि मैं कुटी हुई मिर्चें नहीं डालूँगी इसमें। मैंने लौंगी मिर्च जो थोड़ी फ्राई की थी मैं वो डालूँगी, इसलिए मैं कुटी हुई नहीं डालूँगी। ये 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने काट कर। अब इन सबको ना बहुत अच्छे से फ्राई करना है। टमाटर अगर आप डालना चाहें तो आप टमाटर डाल सकती हैं, मैं टमाटर नहीं डालूँगी। अभी मैं मसाले की भुनाई करती जा रही हूँ और साथ के साथ ना मैं दाल को भी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि दाल को धोती रहूँगी उसका छिलका उतरता रहेगा। उसका कुछ छिलका छोड़ दूँगी और तकरीबन हल्का फुल्का छिलका रखा है इसमें, बाकी सारा छिलका रिमूव कर दिया मैंने इसमें से। तो अब ये डालने के बाद ना इसमें पानी डलेगा थोड़ा सा, मतलब चावलों में जिस तरह हम डालते हैं ना उससे कम डलेगा थोड़ा पानी इसमें, हल्का सा। अब देखें आप, ये इसमें इतना हल्का पानी है। इस हल्के पानी में ये थोड़ी देर तेज़ आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसका बिल्कुल फ्लेम जो है ना बहुत लो फ्लेम पे रखूँगी इसको मैं। अब इस टाइम पर आकर ना हमें ये मिर्चें डालनी है तोड़कर। आप इसी तरीके से बनाएं और माशाल्लाह सबको घर में पसंद आएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। इसमें जो मैं मेथी डालूँगी वो मेथी जो अभी आजकल फ्रेश हरी मेथी आ रही है ना वो नहीं डालूँगी। अच्छा, मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है इसमें, और फ्रेश वाली मेथी नहीं डालूँगी मैं। इसमें मेथी जो कसूरी मेथी है ना वो डालूँगी, क्योंकि वो थोड़ा आसान मसला करता है ना खाने में। वो जब फ्रेश मेथी डालो ना तो वो ऐसे उठा उठा के बोलता है कि ये क्या है, ये क्या है। तो इनको आदत है सुखा के मेथी को ना फिर मैं डालती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं शान वालों की कसूरी मेथी डालूँगी।
इसको तो ऐसी दिमाग वैसे तो ये दाल माशाल्लाह घर में सभी शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा जो शौक़ से खाता है वो है अफ़ान। अगर 2 दिन भी हो जाते हैं ना इसको खाते हुए, तो फिर वो तीसरे दिन भी यही पूछता है कि अम्मी वो दाल है। ये इस तरीके से मैंने ना बहुत सारी इसमें कसूरी मेथी डाली है। और बस ये अब इस टाइम पर अब आप देखें इसमें जो पानी है, इसी पानी के साथ ना इसको दम पे रख दिया जाएगा। इसी में ये गल भी जाएगी और ये माशाल्लाह इतनी अच्छी जो है खिली खिली बनेगी। और अगर पानी ज़्यादा हो गया या ज़्यादा पानी होते हुए हमने इसको दम पे रख दिया ना, तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी, खा ही नहीं जाएगी, फिर ये इतनी नरम हो जाएगी। दाल को मैंने दम पे रखा। दम पे रखने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो चुका था। गैस की वजह से मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। फिर हमने जो है चाय वगैरह पी, क्योंकि वो काम से निमटते निमटते ही सालन चढ़ा के ना फिर मैं जब ही चाय बनाती हूँ, इससे पहले जो है मैं कहती हूँ नहीं, एक काम निमटे फिर चाय बनाएंगे। चाय पीकर मैं आई, माशाल्लाह दाल बिल्कुल तैयार थी। ये देखें दाल का माशाल्लाह लुक, दाल बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अच्छी लगी। और अगर यही दाल फ्रेश मेथी डाल के बनाते ना, ये तब भी अच्छी बनती। इसी तरह से आज भी माशाल्लाह अच्छी बनी है। चलें, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल अगले व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा।